अम्मा जी खाना क्या बनाया आज? अखियां मन की खोल तुझको दर्शन हो कर देखो लेकर आए ना यहाँ पर। साई राम तो जोर से बोलो, धीरे से थोड़ी होता है। साई राम बोलो, साई राम जोर से। कोई इतना बच्चा घूमता है। साइड हटो चलो साइड हटो। Oh my God! वाह बहुत प्यारी लग रही हो ये। क्या नाम है आपका? ऐसे करो, my God! वाह जी। अम्मा जी खाना क्या बनाया आज? खाना क्या बनाया अम्मा जी? अम्मा जी ये मुझे ना माई थी। नहीं अम्मा जी मैं नहीं माई थी, ये माई थी। अम्मा जी ये माई थी मुझको। अम्मा जी गुस्सा मत करो, आपकी साड़ी खुल रही है गुस्से में। अम्मा जी की साड़ी खुल गई। अम्मा जी को गुस्सा आ गया। अम्मा Hey guys, welcome back to our channel which is Akanksha Anu Vlogs। तो ये पूरी टोली जो है रेडी है। टोली 1 मैंने ये सूट पहना है, देखो आज थर्सडे तो येलो पहन। टोली 2 ओह माय गॉड, ललित किशोर मिश्रा जी आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। ओह माय गॉड और ओह माय गॉड। मम्मा कम ये टोली जो है अब चलेगी सीधा 1 2 3। दादी की ना बाबा के पास आती स्पीड तेज हो गई। पहले हार मान रही थी कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। थोड़ा ध्यान लगाओ साई दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ साई दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल तुझको दर्शन हो कर। देखो लेकर आए ना यहाँ पर। रोते नहीं है ना, रोते नहीं। पंडित जी एक फूल दे दो दादी को। हाँ दिया ना, ये देखो पंडित जी ने ये बाबा का आशीर्वाद। जय जय। अरे मेरा बच्चा अब करो। गोविंद रामा जय जय। मेरा बच्चे के लिए साई राम, साई राम बोलो, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम बोलते रहो प्रसाद लेते रहो। साई राम, साई राम, साई राम, बोलो बोलो साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम तो जोर से बोलो, धीरे से थोड़ी होता है। साई राम, साई राम, साई और से लिया है आवाज नहीं करा।
मिलान तो दे भाई और ले आओ उधर से। बड़ी शांति मिली बहुत ज्यादा। सब लोगों ने ना बच्चे ऐसे पकड़े हुए हैं पलक ऐसे कमर पे। अनूप को तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। अरे इतना पैसा रुपया आवे कि रखने की जगह कम है और एक बेटा नहीं टीवी के पास बहुत जगह था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आशीर्वाद तीनों को। पानी आराम से अंकल जी के साथ कंपटीशन कर लो तुम। क्या है, पहले मुझे बदनाम कर देते हैं फिर खुद आ जाते हैं खाने। हेलो हेलो, कोई बच्चा इतना घूमता देखा है सर्दी में? कोई इतना बच्चा घूमता है? साइड हटो चलो साइड हटो। ज़्यादातर लोगों को पता है, पर जो भी लोग नए ज्वाइन हुए हैं अभी मुझसे, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो फैमिली है, मेरा मायका जो है वो बैंगलोर में रहता है और अभी वो हमेशा से दिल्ली में रहे थे, बट कुछ टाइम पहले जो है उन्होंने अपना घर जो है शिफ्ट करके दिल्ली से बैंगलोर ले लिया है। और जब भी कुछ दिल्ली में काम होता है या कोई घर परिवार में कोई फंक्शन पार्टी आती है तो जो है अब वो कहाँ आएंगे, मेरे पास ही आएंगे। तो अभी उनको साल भर भी नहीं हुआ है बैंगलोर शिफ्ट हुए। फिलहाल तो मैं ये बोलूँगी कि मम्मी पापा दादी, मेरे मम्मी पापा दादी जो है मेरे घर पे आए हुए हैं और कुछ टाइम वो हमारे साथ ही रहेंगे जब तक जिस काम के लिए आए वो काम नहीं हो जाता। पर मैं आपको इन सब बातों में एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ कि मेरे घर में जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग आता है रहता है ना, तो ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये मैं कुछ भी ऊपरी बातें नहीं कर रही, जो मेरे साथ घटित होता है मैं बता रही हूँ। जब जब मेरे घर में मेरे सास ससुर आए हैं, जब जब मेरे घर में, क्योंकि उनको तो मैं जिद करके 6 महीना अपने पास बुलाती हूँ, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाले। तो जब जब आए ना तब तब मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, मैं जेन्युइनली दिल से बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी यही बोलूँगी कि जो लोग सोचते हैं ना कि घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का रहना जो है वो ट्रबल कर रहा है या न्यूक्लियर फैमिली इज़ वेरी गुड, आई नो सबकी सिचुएशन बहुत अलग होती है, बट उस सिचुएशन को भी संभालने का तरीका होता है, हर चीज़ का तरीका होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि औरतें कुछ भी कर सकती है, औरतों को बनाया ही ऐसा है कि औरतें कुछ भी कर सकती है। तो दादी जो है यहाँ पे आई हुई हैं और दादी की मैं बस आप लोगों का 1 मिनट लूँगी। दादी को ना जैसे शी इज़ नाउ 87, तो उनको थोड़ा सा भूलने की बीमारी है, तो वो कई बातों को रिपीट करती रहती है। शी डोंट नो कि उन्होंने वो बातें पूछ ली हैं। तो बाकी लोग हो सकता है इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि वो मेरा वेट करती है पूरे टाइम। जब भी मैं कंसल्टेशन से फ्री होती हूँ, जब भी होता है तो वो बस अंकु 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 करती है, मतलब मेरा घर का नाम अंकु है। तो मैं उनकी बातों को सुन के, वो अगर 100 बार भी पूछेंगी तो मैं 100 बार भी उनको जवाब देती हूँ सेम तरीके से। इसलिए कहीं ना कहीं वो मुझ पे बहुत खुश रहती हैं। अभी जब से आई हैं मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देती हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे। उनके मुंह से वो कहती हैं, बस अंकु तेरे लिए मैं सब कुछ हूँ, मुझे पता है तू मुझे सुनती है, मुझे पता है मुझे भूलने की बीमारी है, वो सब जानती हैं। वो इतनी ब्लेसिंग्स देती है ना, तो मैं ये फील कर पा रही हूँ पिछले कुछ दिनों से कि टचवुड मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं तो और दूर बाकी एग्जांपल्स क्या ही दूँ, मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगा कि यार जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, मैं आप देखना जब से दादी आई है मैं 2 बार उनको बाहर ले गई हूँ, क्योंकि बाहर ले जाना सबके बस की बात नहीं होती। लोग हार मान जाते हैं, अरे यार उनको लेके जाएंगे तो उनको वॉशरूम जाना होगा, ये जाना होगा, वो जाना होगा। मुझे ऐसा लगता है नहीं, हार क्यों माननी, वॉशरूम जाना होगा तो अरेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध शिरडी बाबा का मंदिर था और दादी शिरडी बाबा को बहुत मानती हैं, सत्य साईं बाबा को बहुत मानती हैं। तो मैं उनको जब वहाँ लेके गई तो वो जो रोई है ना, उनके रोने का रीज़न ये था, मैं आपको ये रिलेट कर पा रही हूँ और आप लोग भी कहीं कर पाओगे, कि जब हम बूढ़े होते हैं ना, तो ये अभी जो हमारे पूरी लाइफ में चल रहा होता है ना, कि
इसकी बेइज्जती करनी है, अपनी इमेज को सुधारना है, उसको गिराना है, इसके पैसे लेने हैं, उसको ये लालच, ईर्ष्या, मोह माया, ये एक्चुअल में बुढ़ापे में जाते जाते बिल्कुल ख़त्म होती है। क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात मांग रही थी कि हे बाबा मुझे बिल्कुल पेन फ्री ऊपर बुलाना। वो एक ही लाइन बोलती है, अंकु क्या मैं चलते फिरते चली जाऊंगी, क्या मुझे दर्द तो नहीं होगा। तो आप सोचो कि जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे ना, हमें ये जो चल रहा है ना, या आपके परिवार में जो भी चल रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा। आप तब भगवान को ये कह रहे होगे भगवान मुझे पेन फ्री बुला लेना। तो जब भगवान को तब आप याद कर रहे होगे तो आज क्यों नहीं। मैं सिर्फ आपको ये मैसेज इसलिए दे रही हूँ, ऐसा नहीं आप सब लोग बहुत समझदार हो, आप सब लोग बहुत समझदार हो, बट कई बार हम भूल जाते हैं अपनी दिनचर्या में, डेली दिनचर्या में हम भूल जाते हैं कि ये रियलिटी है कि अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, ये रियलिटी है। और जब जाएंगे तो सिर्फ भगवान को याद करेंगे और इन सब चीज़ों से ना हम कोसों दूर होंगे। जितना हमने कमाया है, जितना हमने छुपाया है, जितना हमने कुछ भी दुश्मनी बटोरी है, प्यार किया है, सब चीज़ों से दूर होंगे। तो आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलूँगी कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्लीज़ लें, चाहे उनसे आपकी थॉट प्रोसेस मिलती हो ना मिलती हो। यकीन मानो अगर बड़े बुजुर्ग आपके चेहरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं ना, तो आपको 100 गुना मिलेगा। और अगर आपके चेहरे को देख के उनके मुंह से कुछ गलत निकल रहा है या उनके आँख से आंसू निकल रहे हैं ना, आप कितना भी कमा लो आप खुश नहीं रह पाओगे। करियर रिलेटेड इश्यूज आते हैं, है ना, और कई बार लगता है कि हम काम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट वो काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में ना, और आपको विजडम चाहिए, तो आप गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन ना, कुछ भी येलो चीज़ों का आप दान करो, ठीक है। हालांकि हर केस में चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं, तो उसके लिए तो आपको पर्सनल कंसल्टेशन ही लेनी पड़ेगी कि क्या एग्जैक्टली दान करें। लेकिन आप कुछ भी दान करोगे तो उससे लाभ ही होगा आपको येलो कलर का। तो अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए 8287227506 पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। और अभी मुझे हाल फिलहाल सुनने में आया कि बहुत सारी क्वेरीज है जो कि शायद अभी रिस्पॉन्ड नहीं हो पा रही हैं। उसका रीज़न एकमात्र ये है गाइस कि मैं एक ही हूँ, तो मैं एक दिन में कितनी भी कंसल्टेशन ले लूँगी ना, तो उसके बाद मैं नहीं चाहती कि मैं जल्दी किसी की कंसल्टेशन लूँ। मैं आप लोग को बहुत आराम से सुनती हूँ, मैं बहुत आराम से उस चीज़ का सोल्यूशन निकालती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा अगर वेट करना पड़े वेट कर लेना। और 24 तारीख को छुट्टी ली है क्योंकि एनिवर्सरी है, और कोशिश करूँगी उसमें भी अगर बहुत कोई इमरजेंसी कंसल्टेशन होगी तो मैं डेफिनेटली ले लूँगी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो और आपके पास ज़रूर मैसेज जाएगा। ऑल्सो गाइज एक बात क्लियर कर दूं कि ये पेड कंसल्टेशन होता है, क्योंकि फ्री में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना, तो ये ज्ञान देना चाहिए ना लेना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है ये। अब मैं चार्ज शीट नहीं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ क्योंकि चार्ज शीट आगे पीछे होती रहती है, बट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। लेकिन इन केस अगर कोई इतना भी नहीं दे सकता है, विच इज़ वेरी मिनिमम, मतलब बहुत ही कम है, अगर नहीं दे सकते फॉर 10 मिनट्स, हम लोगों ने मिनिमम टाइम पर 10 मिनट्स रखा हुआ है, आप 10 मिनट्स का स्लॉट लोगे तो बहुत अफोर्डेबल है, वो भी नहीं दे सकता है। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं अभी आने वाले टाइम में लाइव आऊँगी, लाइव आने पे आप लोगों को फ्री टैरो कंसल्टेशन जो है देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अदरवाइज जो है आप थोड़ा सा वेट करो, जिन्होंने मैसेज ड्रॉप करा हुआ है प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो, आपको डेफिनेटली जो है हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा, ठीक है। सो अभी व्लॉग को करेंगे यहीं एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षा अनु व्लॉग्स। जय साई राम।